खेल नहीं रहे हो या घर पे खाली बैठे हो तो उसके बारे में नेचुरली ज़्यादा सोचा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कोई भी एक प्लेयर या फिर मैं जब ग्राउंड में उतरता हूँ तो सारा फोकस मैच पे होता है। तो मेरे लिए चाहे मैं क्लब क्रिकेट का मैच खेल रहा हूँ या रणजी ट्रॉफी हो, चाहे आईपीएल खेल रहा हूँ या देश के लिए खेल रहा हूँ, मेरे लिए एक वो क्रिकेट मैच एक समान है, चाहे वो कोई भी लेवल हो। तो मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि मैं जो भी मैच खेल रहा हूँ उसमें मुझे बेस्ट देना है। तो उस वजह से बाकी फिर थॉट्स नहीं आते माइंड में। कंटेंशन में तो मैं हुई है, मैं कहूँगा खाली कंटेंशन के आगे है कि टीम में जगह बनाना या टीम में सिलेक्ट होना, तो वो चीज़ को लुक फॉरवर्ड करता हूँ हमेशा। और जब भी मैच खेलता हूँ तो जैसे अभी मैं रणजी ट्रॉफी लेवल पे खेल रहा हूँ, कल शायद आईपीएल खेलूँगा, तो उसके बाद ऊपर तो इंटरनेशनल लेवल है, तो उसी के लिए हम खेलते हैं, वो तो हाईएस्ट लेवल है, तो वहाँ पे सबको खेलना है। तो वो चीज़ तो हमेशा दिमाग में रहती है और एक मोटिवेशन के तौर पे कह सकते हो आप, या फिर एक पैशन, जो अंदर पैशन होता है क्रिकेट खेलने का और देश के लिए खेलने का, चाहे वो बोल सकते हो, तो वो हमेशा बाहर आता ही है जब भी आप मैच खेल रहे हो। एक और मैं कहूँगा हर एक इंडिविजुअल को अलग तरीके से अफेक्ट करता है। मेरे केस में या फिर अगर मेरी थिंकिंग आप पूछोगे तो मैं यही सोचता हूँ कि अब जो चीज़ हो चुकी है वो पास्ट में है, अब उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी और शायद गेम पे भी ध्यान नहीं रहेगा। तो मेरे हाथ में अभी जो चीज़ है वो मुझे करनी चाहिए। और प्रोफेशनल क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होते रहती है और शायद फिर इसी के वैसे मिलते हैं कि आप एक यू आर गोइंग थ्रू हाईज, फिर एक लो पीरियड भी आता है, कभी परफॉर्मेंस नहीं होती है, कभी आप टीम से ड्रॉप हो जाते हो, बट उस चीज़ से जब हम उभर कर आते हैं और फिर दोबारा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसी चीज़ का मज़ा है। मेरे ख्याल से वो प्रिपरेशन इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। तो जैसे मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ टीम के साथ या रूम पर भी बैठा हूँ, तो मुझे कोशिश करना है कि जो आने वाला मैच है उसी के बारे में सोचना है। अगर जैसे पहले भी मैंने कहा कि हम रूम में बैठे, घर पे बैठे, खाली बैठे, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो माइंड को इस प्रकार ट्रेन करना है कि आपको प्रेजेंट के बारे में और आने वाले मैचेस जो है उसके बारे में ही सोचना है। तो मैं वही सोचता हूँ जब बैठा रहता हूँ, मैं सेल्फ एनालिसिस करते रहता हूँ। तो जब भी ग्राउंड पर आता हूँ तो बाकी ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं आता है कि कहीं पे सिलेक्ट होना है, या हाँ सबकॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ द माइंड रहता है कि इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, बट वो चीज़ प्राइमरी नहीं होती है। प्राइमरी चीज़ ये है कि उस मोमेंट में रहकर मुझे बॉलिंग डालनी है तो विकेट्स निकालने हैं, क्या सिचुएशन है, गेम कैसे चल रहा है, बैटिंग है तो बैटिंग में रन करने हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो चीज़ें रहती है। कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है क्योंकि जितना कंपटीशन रहेगा उतनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी क्रिएट होगी। जब बेंच स्ट्रेंथ आपकी अच्छी क्रिएट होती है तो चेंजेस नहीं बोल सकते, बट जब भी कोई एक अलग प्लेयर की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा बेंच स्ट्रेंथ से किसी को भी उठाकर खिला देंगे तो वो भी अच्छा करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और जितनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ होगी उतने हमारे पास आगे जाकर आईसीसी ट्रॉफीज़ भी आएंगे, क्योंकि उसमें से जो पूल सिलेक्ट होगा वो बेस्ट होगा या फिर वो टॉप परफॉर्मिंग रहेगा वो टाइम पे। तो हमारे लिए एज ए टीम, एज एन इंडियन टीम, वो बेस्ट चीज़ रहती है। अगर ऑफ़र आया तो खेलूँगा, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए भी। अभी तक तो ऐसे कुछ प्लान हुआ नहीं है, बट 6-7 मैचेस होते हैं उनके उस दौरान, तो अगर मौका मिला खेलने का तो ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर इंग्लैंड टूर भी है ही। तो मतलब अगर मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ तो मैं टच में रहूँगा और वो ग्राउंड कंडीशन मतलब इंग्लिश वेदर के लिए यूज टू भी हो जाऊँगा। फिर शार्दुल ऐसा है कि जो भी बैटिंग के लिए जाएगा तो अगर वो 11 नंबर का भी बैट्समैन हो तो हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप कर सकते हो। और बचपन से यही कहा जाता है कि आपको रन बनाने हैं, चाहे वो आप 2 रन बना रहे हो, 5 रन बना रहे हो, 10 रन बना रहे हो, बट वो टीम के लिए है। और एज अ यंगस्टर भी जब हम टीम में आते हैं तो हम हिस्ट्री फॉलो करते हैं। तो मुंबई क्रिकेट की आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा लोअर ऑर्डर ने भी रन किए, और स्पेशली जब टीम क्राइसिस में आ जाते तो लोअर ऑर्डर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो कंट्रीब्यूशन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वैसी सोच है और सालों साल देखते आ रहे हैं। प्रीवियस जनरेशन को भी देखा है, अब ये वाली जनरेशन में भी एक दो लोग हैं जो कर रहे थे, अभी दूसरे लोग भी जुड़ गए हैं।